उनकी फ्लाइट विजिबिलिटी के कारण लेट थी। 1 घंटा लेट मुझे उसके कारण हो पाया। और आज एक दुखद घटना घटित हुई। हमारे एक होनहार संत अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हंस देवाचार्य जी का आज प्रातः ही एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु होने के कारण SGPGI में सुबह से ही हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें चिकित्सक बचा नहीं पाए, तो मुझे वहां पर भी कुछ देर हुआ। और इसलिए मैं आपके इस कार्यक्रम में पहले ही काफी देर से हूं, लेकिन आप सब युवा मित्रों ने जो उत्साह दिखाया है, उत्साह हमें, हमारी पूरी टीम को न केवल उत्साहित करती है, बल्कि भविष्य के बारे में हम सबको पूरी तरह एक प्रकार से अपना सहयोग का वचन भी देती है। और खासतौर पर मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि जब पूरे देश के अंदर एक धूम मची है कि भारत के मन की बात मोदी के साथ, मोदी आज एक ब्रांड बन चुका है देश का और दुनिया का। और किस लिए मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यह सभागार है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पर। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इस देश के काकोरी कांड के हीरो थे। शाहजहांपुर में उन्होंने अपने कार्यस्थली बनाई थी और गोरखपुर में उन्हें फांसी की सजा हुई थी। अभी विगत दिनों मुझे गोरखपुर में उनके स्मारक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रदेश सरकार ने, हमारी सरकार ने तय किया है कि वहां पर भी और शाहजहांपुर में भी काकोरी कांड के जो हमारे हीरो थे, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, इनका एक भव्य स्मारक और एक म्यूजियम हम शाहजहांपुर में बना रहे हैं। तो साथ ही गोरखपुर में भी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में एक बात का उल्लेख किया। जब उन्हें फांसी की सजा तय हो चुकी थी, अक्सर आप देखते होंगे कि हम लोगों के जीवन में हम अपने कार्यों में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन जीवन में सफलता या अपने जीवन को आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हम बना सकें, हमारा कार्य अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन सकें, कैसे छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हुए हम अन्य लोगों के लिए प्रेरक बन सकते हैं, प्रेरणादायी बन सकते हैं। उन्हें मालूम था कि उस समय की अंग्रेज सरकार उनकी बातों को ध्यान नहीं देगी, उनकी बातों को सुनेगी नहीं, उन्हें फांसी की सजा देगी। फांसी की सजा भी तय हो गई और फांसी की सजा तय होने के बाद भी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल अपनी डायरी नियमित लिखते थे और अपनी आत्मकथा में उन्होंने एक बात कही थी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो सामान्य लोग, अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि उनको कोई पूछता कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, केवल व्यक्ति के बारे में नहीं। आपने विगत आजादी के बाद के अंदर भारतीय राजनीति को देखा होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को विगत 15-17 वर्षों में आपने नजदीक से महसूस किया होगा। ये राजनीति परिवार और व्यक्ति तक कैसे सीमित होकर के रह गई, कैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही हम प्रदेश और देश की जनता को दांव पे लगा रहे थे, कैसे
दल के लिए देश को दांव पर लगाने की राजनीति देश के अंदर चल रही थी। ये आपने देखा होगा 2014 के पहले भी और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले भी। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का स्मरण आज के दिन पर इसलिए भी आवश्यक है। उन्होंने अपने आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा गया कि आखिर क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यानी अपने आप में एक ऐसा भाव है। और जब मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर इस भव्य सभागार में अपने प्रदेश की युवा ऊर्जा के स्रोत, प्रदेश के अपने युवाओं के साथ संवाद बना रहा हूं, तो मुझे लगता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बातें हम सबको अवश्य उत्तेजित करेगी, अवश्य हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी जो उम्र है बहुत महत्वपूर्ण है। युवा होना अपने आप में एक प्रतिभा है, ये ऊर्जा है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर जितने परिवर्तन हुए हैं उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये युवा ऊर्जा अगर ठान ले तो पत्थर को भी पानी बना दे। ये युवा ऊर्जा अगर ठान ले तो तूफानों की गति को मोड़ ले। और मुझे लगता है कि इस युवा ऊर्जा को उसी बात का एहसास कराने के लिए पूरे देश के अंदर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश के सबसे बड़े राज्य के, सबसे युवा राज्य के अपने युवाओं के साथ इस संवाद के माध्यम से मुझे आपके बीच में आकर के इस टाउन हॉल कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भारत के मन की बात मोदी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मित्रों, जब लोग कहते हैं कि आखिर जीवन क्या है, लोग मुझसे पूछते हैं, दो कारणों से पूछते होंगे। एक, राजनीति में हो, मुख्यमंत्री होने के नाते भी बहुत सारे युवा मुझसे पूछते हैं इस बारे में। एक योगी और सन्यासी होने के नाते भी लोग मुझे भारत की परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा के अनुरूप भी इस बारे में अक्सर प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न केवल आपके मन में नहीं, मेरे मन में भी था। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से भी यही प्रश्न किया कि आखिर क्या उद्देश्य है, मनुष्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जन्म लेता है, युवा होता है, अपने रोजी रोजगार के लिए फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, फिर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कुछ पैसा कमाता है, अपने घर गृहस्थी का संचालन करता है। फिर एक समय के बाद वह प्रौढ़ होते हुए बुढ़ापे की ओर जाता है। फिर एक समय के बाद उसको मर जाना होता है। बुद्ध ने भी ये सब देखा था। बुद्ध के बारे में जब कहते हैं सिद्धार्थ ने जन्म लिया तो राज ज्योतिषी ने कहा कि यह बहुत बड़ा महाराजा होगा। तो सुद्धोधन ने कहा कि मैं तो राजा हूं, महाराजा कैसे हो जाएगा, क्या इतना पराक्रमी होगा, इतना सूरवीर होगा। उन्होंने कहा नहीं, सूरवीर तो नहीं होगा, लेकिन बहुत जो है यशस्वी होगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो उन्हें भ्रम हुआ। तो उनसे, उनकी मां ने राज ज्योतिषी से पूछा कि ऐसा क्या है। तो उनसे बताया गया कि भाई ये संन्यास ग्रहण कर लेगा, राजपाट छोड़ देगा। तो चिंतित हुए। उन्होंने राजमहल में एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से लेकर के अपनी जवानी तक बाहर की दुनिया को नहीं देख पाए, और राजमहल में कैद होते ही उनकी शादी भी कर दी। उसके बाद उनको इतने भौतिक सुविधाओं से युक्त कर दिया कि उन्हें बाहर देखने की फुर्सत न हो, जाने की फुर्सत न हो, कहीं ऐसे उसमें न हो। लेकिन अचानक उनके मन में एक बात याद आती है कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा, मैं देखूं तो राज्य क्या होता है। वे निकल पड़ते हैं, मंत्री से कहते हैं चलो एक बार थोड़ा इस राजमहल के बाहर की दुनिया को भी देखें। लोग भूल चुके थे कि आज से 20 साल 25 साल पहले क्या घटना घटित हुई थी, क्या राज ज्योतिषी ने कहा था।
सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ निकलते हैं, वहां की सड़कों पर निकलते हैं, तो उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। आप अनुमान कर सकते हैं कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन में पहली बार किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। उन्होंने कहा कि भाई कौन सा जीव है? तो कहा कि जीव नहीं, ये मनुष्य है। कहा अरे मनुष्य ऐसे कैसे होता है? तो झुक करके चल रहा, कैसे, ये कैसा मनुष्य है? कहा नहीं, ये तो सबको होना है। कहा क्या मतलब? कहा कि व्यक्ति जन्म लेता है, वह बालपन आता है, युवा होता है, वह फिर आगे बढ़ता है, प्रौढ़ होते हुए फिर ये स्थिति भी आती है। वो दुखी होते हैं कि क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? और उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ वापस राजमहल में आ जाते हैं। दूसरी बार उनकी इच्छा होती है पुनः राज्य में भ्रमण करने की। वे निकलते हैं। इस बार उनका वास्ता पड़ता है एक बीमार व्यक्ति से। 4 लोग सहारा देकर के लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी ये कैसा जीव है, चल फिर नहीं सकता है। कहा नहीं, ये बीमार हो गया है। कहा ये बीमारी क्या होती है? कहा ये तो सबको होनी है। कहा क्या मतलब? कहा कि ये तो उम्र के साथ हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी एक अवस्था में इसका शिकार होगा। वे फिर दुखी होते हैं, वापस राजमहल में आ जाते हैं। तीसरी बार फिर जाते हैं, तो तीसरी बार उन्होंने देखा कि 4 आदमी किसी चीज को लेकर के कंधा लगा करके चल रहे हैं। उन्होंने मंत्री से पूछा ये क्या है? मंत्री ने कहा कि भाई ये व्यक्ति था, मर गया है। कहा ये मरना क्या होता है? कहा व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसको एक साथ मरना भी है। क्या मैं भी मर सकता हूं? कहा हाँ, ये तो सबको मरना है। तो उन्होंने कहा मृत्यु पर ही विजय प्राप्त करने के बारे में मैं आगे कार्य करूंगा। और राजकुमार सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं अपने राजपाट को छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ जब आते हैं तो उन्होंने जीवन के बारे में एक सबसे बड़ा संदेश दिया। उन्होंने 3 उपदेश दिए, और 3 उपदेश मुझे लगता है कि संपूर्ण मानवता को जीवंतता का एक नया संदेश दे गए। ये 3 उपदेश राजकुमार सिद्धार्थ के पूरी मानवता के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने जीवन को जीवंतता का पर्याय माना, जीवन को मानवता के प्रति संवेदना का पर्याय माना। धम्मं शरणं गच्छामि, यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म का मतलब उपासना विधि नहीं, धर्म का मतलब व्यक्ति के कर्तव्य से है। यानी मैं अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करूंगा। इस बात को लेकर के उन्होंने पहले प्रेरणा दी। उन्होंने समाज को पहली प्रेरणा किस बात को लेकर के दी? कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से उसका निर्वहन करना। अगर समाज का हर व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने लग जाएगा, क्या आपको लगता है कि फिर समाज में कहीं कोई अराजकता, कोई अव्यवस्था, कहीं कोई बेईमानी, कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी? नहीं होगी। लेकिन एक वही कर्तव्य, और इसी के बारे में सदैव हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि आखिर लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। और मुझे लगता है कि बुद्ध ने भी इसी बात को कहा कि आप अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से निर्वहन करिए। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, संगठित होकर के आप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह जीवन के उद्देश्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है यही प्रश्न हम सबके मन में होता होगा कि आखिर ये क्या है। यही प्रश्न हमारे मन में भी था, आप सभी युवाओं के मन में भी रहा होगा। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जीवन को जिस जीवंतता के प्रतीक के रूप में माना गया है, देखा गया है, वह जीवंतता का प्रतीक इसी बात को लेकर के है। मुझे याद आती है उस कुछ पंक्तियों से कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया
ये गुणों में रहकर। Today I am going to talk on education for the 21st century. What kind of education we need today? School is the lighthouse of society to provide meaningful education, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general.